नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आ गए हैं और इसमें जो है पूरा मध्यकालीन भारत के इतिहास का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए क्योंकि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और जिन लोगों को यह वीडियो दिल को छुए वह तो लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहा और आगे भी हम इस तरह आप लोग के लिए लाए या नहीं लाए तो हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट है, देखिए कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। और इसी में आगे है, देखिए मोहम्मद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो है 226 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर था। और सोमनाथ मंदिर कहाँ था? गुजरात में। भारत पर सबसे पहले अरब आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और सबसे पहले जजिया कर इसी ने लगाया था, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया। और खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में है। और आगे है, देखिए इसमें जगन्नाथ मंदिर जो है कहाँ है? उड़ीसा में है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने किया था। लिंगराज मंदिर कहाँ है? ओडिशा में है। लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाला था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था। और आगे है इसमें कि काव्य मीमांसा की रचना जो है राजशेखर ने किया था। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर हैं। शहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। फिरदौसी महमूद गजनबी के राज दरबारी कवि भी थे। और देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। और आगे देखते हैं इसमें, अब आगे आगे आपको पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में देखिए दक्षिण भारत से जो भी प्रश्न बनता है हम यहाँ सब रख दिए। तो प्रश्न है, पॉइंट देखिए कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर था। विरूपाक्ष मंदिर को चालुक्य शासक ने बनाया था। और राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंती दुर्ग था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। अब चलिए आगे इसी में है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम था। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने किया था। और चोल वंश के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। और आगे है इसमें कि भगवान नटराज की मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम में है। तीन मुखमाली देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति एलिफेंटा गुफा में है। चलिए अब आगे आपको आ गया मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत। तो अब चलिए इसमें देखते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और इसे लाख बकस भी कहा जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा, मगर इसे पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। अब देखिए आगे है कि कुतुबुद्दीन की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। और है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाई। फारसी त्योहार नौरोज जो है उसे बलबन ने प्रारंभ किया था। अब है बाजार नियंत्रण प्रणाली, देखिए किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को काबिल में पागल शासक यानी बुद्धिमान में पागल शासक कहा जाता है। और इसके मरने पर इतिहासकार बंदायूं ने क्या लिखा है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद ले गए। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। विदेशी यात्री इब्न तुता जो है MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अब आगे इसी में देखते हैं कि अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं कि इन्होंने जो है तुगलकनामा की रचना की। और अमीर खुसरो ही खड़ी बोली की विकास भी किया। और संगीत के हिंदुस्तानी और कव्वाली शैली के जन्मदाता भी अमीर खुसरो है। तो चलिए अब आपको आगे आगे विजयनगर साम्राज्य। अब इसमें है पॉइंट कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। सबसे प्रतापी शासक विजयनगर साम्राज्य के कौन थी? कृष्णदेव राय थे। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में है। अब इस पॉइंट को काट दीजिए। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज को मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में है। गोलकोंडा हैदराबाद में स्थित है। अब आगे और है इसमें कि अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अमुक्त माल्यवाद की रचना किसने किया था? कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में किया था। अब आगे आपको आ गया भक्ति आंदोलन। अब देखिए भक्ति आंदोलन में भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य हैं। कबीर का जन्म लहरतारा काशी में हुआ। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। बीजक के रचयिता कबीर थे। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने प्रचार किया? रामानंद ने किया प्रचार। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं।
अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह हैं। और है आगे इसमें देखिए, खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। रामचरितमानस की रचना किसने किया था? तुलसीदास ने किया था। अब आगे आपको आ गया सूफी आंदोलन। अब चलिए सूफी आंदोलन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले शेख मुहिद्दीन चिश्ती ने स्थापित किए थे। सूफी सिलसिला इस्लाम धर्म से संबंधित है। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कहाँ है? अजमेर में है। और सूफियों के आश्रम को खानका कहा जाता है। तो चलिए अब आगे आपको आ गया मुगल वंश, ठीक है। अब मुगल वंश में देखते हैं, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। अब चलिए पानीपत का युद्ध देखते हैं। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। मगर इसमें देख लीजिए कि 1526 में किस किस के बीच में हुआ था, यानी पहला पानीपत का युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। यही इंपॉर्टेंट एक बनता है बिहार बीएड के लिए, और इसे आप लोग नोट भी करते जाइएगा। अब देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है बाबरनामा लिखी है, ठीक है। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अकबर था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। मनसबदारी प्रथा अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता थी। आगरा में लाल किला, अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाजा, ये सभी अकबर के समय में बने, ठीक है। ये लाल किला जो है आगरा का है। देखिए, दिल्ली का लाल किला जो है किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया है। अब देखिए, बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया। राजकीय धर्म इस्लाम को अकबर के काल में समाप्त किया गया। फैजी जो है अकबर का राज दरबारी कवि था। और आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। अब आगे है इसी में, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। जहांगीर ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर भी बनाई थी। और हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, और यह बिहार बीर इंटेस्ट 2020 में पूछा भी गया प्रश्न है। अब देखिए आगे है कि हुमायूं की रचना जो है गुलबदन बेगम ने किया था। और जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है। इस्लाम नहीं अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दिया। औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। जजिया कर हटाया अकबर ने और पुनः लगा दिया जजिया कर औरंगजेब ने, ठीक है। और आगे है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। और बीबी का मकबरा भी औरंगाबाद में है। शेरशाह सूरी का मकबरा देखिए सासाराम हमारे बिहार में है, जो रोहतास जिला में पड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था, ठीक है। अब आगे है इसमें मयूर सिंहासन देखिए शाहजहां ने बनाया था। ताजमहल और लाल किला इन्हीं ने बनाया था, यानी शाहजहां ने बनाया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी का उपाधि दिया था, ठीक है। और आगे है कि मराठा साम्राज्य देखिए, इसमें आपको शिवाजी के बारे में इम्पोर्टेंट पूरा पॉइंट रख दिए हैं, और लगभग शिवाजी से ही प्रश्न पूछने वाला है यहाँ आपको बिहार बीएड में। तो जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनाए हम रख दिए हैं। देखिए, मराठा साम्राज्य की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने किया था। शिवाजी का जन्म शिवनेर किला में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ किला में। अब रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी जो है गुरिल्ला युद्ध में माहिर था, जिसे छापामार युद्ध भी कहते हैं। शिवाजी को तोपे अंग्रेज ने प्रदान किया था। अब देखिए, अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में रहता था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू औरंगजेब ने कहा था। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी आगरा जेल में थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप लोग का यह वीडियो कितना हेल्पफुल रहा हमें कमेंट करके सभी लोग बताइए। और प्लीज़ सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह वीडियो बनाने में हमें मेहनत लगता है। क्या आपको पूछा जाता है क्या नहीं, उस हिसाब से हम पूरे सिलेबस के अनुसार हम आपको देते हैं। और आगे भी इस तरह के, अब आधुनिक भारत अगला आएगा, आगे भी ऑनलाइन इस तरह की सीरीज आप लोग चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।